हरे कृष्णा सभी को। हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के अध्याय 8 में स्वागत है, जिसका नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो अभी हम महारानी कुंती हैं, उनकी प्रार्थनाएं देख रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की हैं। तो आप लोगों ने श्लोक का कवर लिया है, तो इसके आगे आज हम देखेंगे। तो एक बार पहले हम रिसाइट करेंगे। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिः निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यत मिथः कलि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यत्मित कलिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरितं सर्वत्र भूतानां यत्मिथं कलिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन्ये ताम कालम ईशाम अनादि नित्यम विभू समम चरणम तम सर्वत भूतानां यत् मित कलहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यत्मिथः कलि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मन्ये त्वां कालमीश्वरम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं। मन ने कह रही है मानती हूँ, तो आम किसको? आपको मानती हूँ। क्या मानती हूँ? कालम, शाश्वत समय, यानी काल मानती हूँ। ठीक है, अभी तक क्या बोली थी? देवकी नंदनाय च। ठीक है, इस यानी देवकी नंदन इत्यादि इस तरह से कुछ बोली थी। तो अब कह रही हैं, भगवान कह सकते हैं ना कि जो है, अगर मैं देवकी का ही पुत्र हूँ तो ठीक है, फिर मेरी जो है किस लिए इतनी प्रार्थनाएं कर रही हो? तो कह रहे नहीं, आपको मैं कालम यानी शाश्वत समय मानती हूँ। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या केवल शाश्वत समय भगवान है? तो बोले नहीं, ईशानम, वह कैसे हैं? समय के रूप में क्या करते हैं? तो बता रहे हैं, ईशानम यानी नियंत्रक है, परमेश्वर है, ईश्वर है, यानी नियंत्रण। तो देखिए, समय ही सबको नियंत्रित किए हुए है। समय जब चाहता है तो व्यक्ति जन्म ले लेता है, वह समय आ जाता है तो व्यक्ति को यहाँ से जाना हो जाता है। किसी का समय पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन समय सबको कंट्रोल करके रखता है। उतना समय आने के बाद उस व्यक्ति को वहां से जाना ही होगा। उस कोई सामान है, उसका क्षय होना ही होगा। तो भगवान उस रूप में नियंत्रक है। तो क्या केवल कुछ समय के लिए नियंत्रक है भगवान? तो बता रहे हैं नहीं, अनादि निधनम विभु, आप आदि अंत रहित, यानी इसका कोई आदि और अंत नहीं है। वह अनादि काल से आप जो है, जो आदि अंत से रहित समय है, आप तब से ही जो है नियंत्रक के रूप में है, परमेश्वर हैं। विभुम, तो विभुम यानी आप सर्वव्यापी। तो समय देखिए क्या है, चाहे आप किसी भी ब्रह्मांड में चले जाइए, चाहे आध्यात्मिक लोक हो, ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दीजिए, अन्य लोकों में, चाहे आध्यात्मिक लोक हो, चाहे भौतिक लोक हो, हर जगह क्या है? समय चलता ही रहता है। हर जगह समय का गिनती है। तो भगवान क्या है? हर जगह समय के रूप में भी सर्वव्यापी हैं, यानी हर जगह भगवान नियंत्रित हैं। तो क्या, अगर भगवान नियंत्रित कर रहे हैं तो क्या अन्याय कर देते हैं सबके साथ में? तो कह रहे नहीं, समम चरंतम सर्वत्र, आप समान रूप से दयालु हैं। समम, चरंतम विस्तारित वितरित करते हुए, यानी आप अगर सभी पर जो दया वितरित करते हैं, दिखाते हैं, तो वह क्या है? समम समान दया दिखाते हैं, सर्वत्र सभी जगहों पर, किसी भी लोक में चले जाइए। तो बात आती है, भगवान कह सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं सभी पर दया दिखाता हूँ तो क्यों कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, अपने भक्तों के प्रति ये ज्यादा कृपालु हैं और इनको तो ज्यादा कृपा दे दिए, तो इसका निवारण के कैसे किया जा सकता है? तो कह रही हैं, भूतानाम यन मिथः कलि, भूतानाम यन मिथः कलि। तो बोल रही हैं कि जो कलह है लोगों के बीच में, कि नहीं आप पक्षपात कर रहे हैं, उसके कारण आप नहीं हैं। यह कारण कौन है? भूतानाम, उनके अंदर जो मिथा मतभेद है, यानी यह उनके खुद के कारण है, इसके कारण वह स्वयं है। तो हम आगे जानेंगे कि उसके कारण वह स्वयं कैसे हैं। कैसे? अगर भगवान सबके लिए समान होते हैं तो वहां पर जो है सबके ऊपर भगवान की बराबर कृपा क्यों नहीं हो पाती? इसे हम आगे जो है जानेंगे। तो थोड़ा सा रहस्य रहने देते हैं कि आखिर जब समूह हम सर्वभूतेषु, तो आखिर क्या हो जाता है कि किसी को ज्यादा कृपा प्राप्त होती है, किसी को कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे। पहले हम गुरुदेव के मंगलाचरण करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर। तो हम देखते हैं आगे तात्पर्य देखेंगे। मन्ये त्वाम कालम ईशानम मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादि निधनम विभुम अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि। भूतानां यस्मित् कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, एक मौका दे सकते हैं तात्पर्य पढ़ने की। हरे कृष्ण। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना ही उनके पितृकुल के समान पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा के प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतएव वे परम नियंता भी है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं।
अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव भगवान का ना तो कोई परम मित्र है, ना ही शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल द्वारा सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो तात्पर्य रीता माता जी पढ़िए। माता जी ने पढ़ दिया है। हरे पढ़ कृष्ण, लिए। उन्होंने पढ़ दिया, ये वाला हो गया है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये समझेंगे इसे। तो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? बता रहे हैं कि जो कुंती महारानी है वो जानती हैं कि इनके भतीजे यहाँ पर केवल हमें देखने में लग रहा है कि सामाजिक मर्यादा, लेकिन वह क्या है? वह जो भतीजे नहीं है और ना तो सदस्य। तो फिर क्या जानती है? आखिर खास बात क्या जानती हैं? तो वह जानती है कि यह भगवान है, आदि भगवान है। तो अगर भगवान कहीं कुछ रोल दिखा अपना निभा रहे हैं, कुछ करने के लिए आते हैं, तो वह ऐसा जो है अपनी लीलाएं करते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि हाँ वह एक मानव ही है। तो हमें मानव नहीं समझ लेना चाहिए। हमारा जो उनसे शाश्वत संबंध है दास का, तो उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और उनके उस शाश्वत स्वरूप को कि वह आदि भगवान है, यह भी नहीं भूलना चाहिए। तो यह कुंती महारानी को बिल्कुल पता है। तो हमने क्या देखा था इसके पहले? कुंती महारानी कहती है कि बड़े बड़े जो परमहंसा नाम है, वह लोग जो है आपको तो जान नहीं पाते हैं। तो भला हम लोग कैसे जान सकते हैं? हम जो स्त्रियां हैं, जिन्होंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया, इस तरह से जो सांख्य योग का कभी नहीं किया, तो कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह भक्ति जो करता है वह सब कुछ जानता है। यानी उसे पूर्ण रूप से ज्ञान होता है भगवान के बारे में। यानी कि अगर हम अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अन्य शास्त्रों का वेदों का ज्ञान नहीं भी, तो भी हम पूर्ण रूप से भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुंती महारानी से यह पता चलता है कि जो सबके हृदय में वास करने वाले वह भगवान है, यानी परमात्मा के रूप। तो कृपा जी बता रहे हैं भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। तो भगवान गीता में बताते हैं ना, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धा। यानी वहां पर बताते हैं कि मैं शाश्वत काल हूँ, जो जिनके कारण जो है लोग नष्ट होते रहते हैं, वह काल मैं हूँ। तो काल क्या है? सदैव है, शाश्वत है। समय कभी रुक नहीं सकता है। और ना तो समय कब से शुरू हुआ है या इसका अंत होगा, इसका कुछ नहीं है। रिकॉर्ड जो है मानव के बही खाता में नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो वह शाश्वत है, क्योंकि भगवान का यह एक अंश मात्र है। और जब वह शाश्वत है, उनके जीव जो अंश हैं वह शाश्वत हैं, तो भगवान जो है कैसे हैं आप समझ सकते हैं। तो भगवान जो है हमेशा शाश्वत रहते हैं। तो अगर कोई सोचता नहीं मानव के रूप में आ गए हैं, तो भगवान जो है अब अपना शरीर छोड़ेंगे, हमारी तरह उनकी शरीर है, तो सोचिए वो कितना भ्रम में है। तो अब भगवान परमात्मा रूप में क्या है? सबके हृदय में है। तो सबके हृदय में है, तो वह सभी को जो है देखते रहते हैं। दृष्टा हनुमंता च भर्ता भूक्ता महेश्वर परमात्मा की चपयुक्ता देही अस्मिन पुरुष पर। यानी इस शरीर में जो दूसरा पुरुष है वह परमात्मा कहलाते हैं, और वह सभी के कर्मों को देखते रहते हैं। तो अगर किसी के कुछ जिंदगी में कष्ट आता है,
तो ऐसा नहीं हुआ कह सकता है कि पता नहीं क्यों कष्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों कष्ट आ रहा है। ठीक है, उसने कुछ किया है और करके भूल गया। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि ठीक है, हमें इस जन्म में क्यों कष्ट मिल रहा है। तो अगर हम बताएं, लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में हमने अगर पाप किए होंगे तो इस जन्म में क्यों कष्ट। तो इसी जन्म में लोग पाप करते हैं और इसी जन्म में भूल जाते हैं। आप चले जाइए कभी हॉस्पिटल में, आप देखेंगे लोग कहते हैं हे भगवान मैंने क्या पाप कर दिया, मैं क्यों इतना कष्ट भोग रहा हूँ। और आप अगर उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद वो डेली जो है जानवरों को मार के खाता हो, डेली। लेकिन फिर भी वो भूल गया है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो मानव की इतनी क्षीण बुद्धि है, इतनी जो है छोटी बुद्धि है, कम है, अल्प बुद्धि है। प्रायण अल्पायु से सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। ये मंदा सुमंत मदियो मंद भाग्य ही उपद्रुता। तो कलयुग में तो और मंद भाग्य और मंद बुद्धि हो गया कि तुरंत भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर भूल गए हैं तो उनको सजा नहीं मिलेगी। समय आने पर उनके जो है कर्मों के हिसाब से भगवान फल देते ही देते हैं। तो कह रहे हैं हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। तो वह साथ में ही रहते हैं हर एक जीव के। अब नित्य संगी हैं और उनको तो कुछ नहीं भूलता है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ और मेरे कारण ही लोगों को स्मृति ज्ञान और भूलना हो पाता है। अब जिसके कारण लोगों को ज्ञान होता है, आप समझ जाइए उनके एक ज्ञान का अंश मात्र पा करके हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो वह उनका ज्ञान कैसा है, अनंत। तथा जिनके कारण अनंत जीव जो है अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उन अनंत से जो है वह कितना बड़ा ज्ञानी है इसकी कोई सीमा नहीं कर सकती। ठीक है, तो उनको सारा स्मरण रहता है। तो कह रहे हैं क्या कि भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। और भगवान इस बात को गीता में डिक्लेयर करते हैं, तो घोषित करते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, मैं जो भविष्य में हुआ वह भी जानता हूँ, जो वर्तमान में हो रहा वह भी जानता हूँ। भूतानि च भविष्यानि, यानी भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। यानी जो भविष्य में हुआ होगा भी वह भी जानता हूँ, और सारी प्राणियों के बारे में जानता हूँ उनका क्या होने वाला है। सोचिए, तो भगवान वह सब कुछ जानते हैं। हम क्या है, हम इसी समय करके सारा कुछ भूल जाते हैं। फिर अपने आप को तुलना करने लगते हैं कि हम क्यों नहीं भगवान बन सकते, हम भगवान के जितना जो है आराम से हमारी सेवा क्यों नहीं हो सकती। तो मनुष्य इतना भ्रम में जीवित रहता है सदा। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतः वे परम नियंता हैं। तो वह सारे को कंट्रोल किए हैं, सारे को कर्म के अनुसार जो है फल देने वाले हैं। यानी वह नियंत्रित कर रहे हैं सबको। इसीलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है, यानी नियंत्रक कहा जाता है। तो जिसकी जो योग्यता होती है, यानी जैसा कर्म होता है, उस प्रकार से भगवान जो है उसको फल देते रहते हैं। और जब वह व्यक्ति जिस लायक हो जाता है, मान लीजिए कर्मों का फल भोगते भोगते मनुष्य का जीवन प्राप्त हो गया, तो मनुष्य का जीवन एक योग्य समझा जाता है। तो इसको भगवान अधिक स्वतंत्रता देते हैं कि तुम अधिक स्वतंत्रता लो और अच्छे से खुल करके सुख को भोगते हुए मेरी भक्ति कर सकते हो, मेरे धाम में आ सकते हो। जो जीव जिस लेवल में आ जाता है उस लेवल के हिसाब से भगवान उसे स्वतंत्रता देते हैं। अब बात जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे माता पिता क्या करते हैं, जानते हैं अभी कम बुद्धि वाला, ठीक है कम स्वतंत्र इसे रखो। और जैसे वो बड़ा हो जाता है, अपने ऊपर वो समझ जाते हैं, निर्भर होता है कि हो जाएगा निर्भर, तब वह माता पिता उसे ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देते हैं।
अब बच्चे के ऊपर करता है, निर्भर करता है कि वह अपनी स्वतंत्रता का क्या करता है, दुरुपयोग करता है या सदुपयोग करता है। अगर दुरुपयोग करता है तो फिर क्या करेगा, वह परेशान होगा। तो इसी तरह जब भगवान स्वतंत्रता देते हैं तो जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई कि तुम कोई और कर्म ना करो, अपने ज्ञान का प्रसार करो, लोगों में ज्ञान बांटो। अगर वह अपने ज्ञान को नहीं बांटता तो भगवान क्या करेंगे, अगली बार सारी स्वतंत्रताएं छीन लेंगे, उसे लोअर में पहुंचा देंगे, यानी वह अब बद्ध हो जाएगा, अब वह बद्ध हो जाएगा। तो भगवान जो चाहते हैं यह करो, तो वह अगर व्यक्ति को उस हिसाब से करता है तो वह बद्ध नहीं होता है। तो भगवान इस बात को कहते हैं कि तमें में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मेरे आदेश का नित्य पालन करता है, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धानुसार और मुझसे बिना ईर्ष्या किए मेरे आदेश का पालन करता है, वह सारी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो अगर किसी को कुछ ज्ञान नहीं है तो बस इतना ज्ञान है कि भगवान के अनुसार चले, तो भगवान जो कहते हैं वही धर्म होता है। धर्मम तू साक्षात भगवान प्रणीता, तो भगवान जो कहते हैं वही धर्म होता है। तो अगर हम उनके अनुसार चल रहे हैं तो हमें और कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, वही धर्म है। तो व्यक्ति कभी भी बद्ध नहीं बन सकता, अन्यथा वह क्या करता है, कष्ट भोगता ही रहता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार उस जो है काल क्या करता है, सारा कुछ उसको सुख मिलना है कि दुख मिलना है वह निर्धारित कर दिया जाता है। तो चार प्रकार से, जैसे अगर वह पाप का कर्म करता है तो आप जानते हैं कि उसकी चार प्रकार से प्रक्रिया होती है। कैसे होती है पाप की चार प्रकार की प्रक्रिया, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रारब्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसका जन्म लोअर फैमिली में होता है, निम्न फैमिली में होता है, और उसका शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाता। और दूसरा उसका व्याधि होता है, वो क्यूरेबल नहीं है, ऐसा व्याधि होता है। ठीक माता, वो फल है, फल है वो, कि किस प्रकार का उसको फल मिल गया, यानी पाप ने रिएक्शन किया तो ऐसा उसको फल मिला है। अभी प्रक्रिया जो है पाप की, पाप कितने प्रकार के होते हैं? जो व्यक्ति चार भोगता है, प्रकार से। कितने प्रकार के, नहीं पता है। पाप, दो प्रकार के होते हैं प्रभु जी, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं प्रभु जी। जी माता जी, कौन कौन से? प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूटम। जी, और कोई दो प्रकार का बता रहा है? नहीं प्रभु जी, मैंने बताया था ये 4 प्रकार के प्रारब्ध। अभी ये पूछा तो यही होगा कि नहीं, ये ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो शास्त्र में जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो वहां पर श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि पाप कितने प्रकार के होते हैं। तो वह क्या कहते हैं, अप्रारब्धम भवेत पापम, अप्रारब्धम भवेत पापम, प्रारब्धम चेति तत्विधा। यानी पाप दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अप्रारब्ध होता है और प्रारब्ध होता है। तो अब वह तो गलत नहीं हो सकते। अब माता जी ने चार बताया तो यह चार क्या है फिर, यह भी तो कुछ होना चाहिए। तो यह जो पाप क्या होता है, पाप का यह रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, या हम कह सकते हैं प्रभाव होता है। इस तरह से चार रूपों में देखा जाता है। एक होता है प्रारब्ध, अप्रारब्ध होता है, कूटम और बीजम होता है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि वह कैसे अपना ये चार रूपों में प्रभाव दिखाते हैं पाप। ठीक है, इसको अगर फिर से आप लोग पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो सारा कुछ उसके कर्म के अनुसार निर्धारित हो जाता है।
तो अगर वह कर्म कर रहा है तो फिर उसे अलग से सुख की भी आकांक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मी व्यक्ति है तो उसको कर्म के अनुसार मिलेगा। भक्त के लिए अलग नियम चलता है, ठीक है। भक्त के लिए आप लोग जानते हैं कि वह भगवान की इच्छा से नियम चलता है, लेकिन बाकी का जो नियम है वह उनके कर्मों के हिसाब से चलता रहता है और उसी के हिसाब से लोग पाते रहते हैं। तो भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। तो भगवान सबके लिए क्या बनाते हैं, सेम नियम बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख और दुख भोग रहा है। तो जो व्यक्ति करता है तो भाग्य उसका कैसे बनता है, भाग्य उसके कर्मों के हिसाब से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आपके भाग्य में यह जो है किस प्रकार से कर्म फलित होगा। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है, यानी उनके कर्मों से। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अब हर व्यक्ति क्या करता है, यहाँ बद्ध क्यों बन जा रहा है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। और प्रकृति है कैसे, बहुत ताकतवर। तो अभी कहा जाता है, एक कहावत है कि दो लड़के थे। तो अब एक लड़का बोला मेरे पिताजी बहुत ताकतवर हैं, दूसरा बोल रहा है मेरे पिताजी बहुत ताकतवर हैं। अब दोनों में बस यही चल ही रहा है, मेरे पिताजी बड़े ताकतवर, वो करा मेरे पिताजी बड़े ताकतवर। तो एक ने जो है लिंक को तोड़ते हुए बोला, भाई तेरे पिताजी ने ऐसा क्या किया कि बहुत ताकतवर है। बोले शेर से लड़ गया, ठीक है। तो पूछा कि शेर से लड़ गए उसके बाद क्या हुआ, बोले क्या हुआ, खा गया शेर, ठीक है। तो जब हम अपने से ताकतवर से लड़ जाएंगे तो क्या होगा, वह फिर मार दे। और हमें जब क्लियर पता है या ताकतवर है तो क्यों लड़ना। तो जब हम प्रकृति पर जाते हैं अपना प्रभुत्व जताने, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये सारा मेरा हो गया, ठीक है। तो प्रकृति क्या है, भगवान गीता में बताते हैं कि हम इस पर अपना प्रभुत्व नहीं जता सकते। कारण कहते हैं दैवी मही ये श्याम गुणमयी मम माया दूरतया। यह दैवी है, यह दैवी है, साधारण नहीं है मेरी यह प्रकृति। इसे कोई हंसी का खेल नहीं समझ लेना। तो जब दैवी है और उस पर हम जा रहे हैं अपना प्रभाव जताने, ठीक है। तो अगर तीन गुणों वाली को देखा जाए तो वह भी दैवी है। अब सोचिए, और हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हमारी क्या ताकत है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार उससे हार जाते हैं। और उसके पास जो तीन रस्सी है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ठीक है, किसी एक से बांध देती है या तीनों से ही बांधती है। ताकतवर व्यक्ति से लड़ेंगे तो क्या होगा, बांध देगा फिर, तो बांध देती है। तो यहाँ पे व्यक्ति बद्ध जीव बन जाता है, बस घूमता रहता है। ठीक है, हरे कृष्णा, आगे हम चलेंगे। न वेद कश्चित भगवंश्चिकीर्षितम् वेद कश्चित् भगवान् कश्चित् कर्षितम्। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, हम देखेंगे आराम से। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवान् कश्चित् कर्षितम्। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवान् कर्षितम्। तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् विडम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विस्मामतिनृणाम् एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा है कठिन। नावेद कश्चिन् भगवंश्चिकीर्षितम्
तवे हमानस्य नृणां विडम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमामति नृणाम् हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। अब सोचिए, बोला था उन्होंने क्या है कि मैं स्त्री जाति भला क्या जानूं, जिसका वेद से कोई पाला नहीं, ठीक है, वेद से कोई लेना देना नहीं, क्या जानूं। अब क्या कह रही हैं, कितनी गूढ़ बात है। आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण से भ्रामक है। तो भगवान की लीलाएं कैसी लगती हैं? मानवीय लगती हैं। ये तो करे ले रही है और पिछली बार मट्ठा तो चाहिए भाई लम बिना खाए जाने की तो सब ये दोनों ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, फिर से कह रही हैं, क्या बताई थी, आप सबके लिए समान है। अब कह रही हैं आपका कोई विशेष कृपा पात्र नहीं, न ही कोई आपका अप्रिय है। तो भगवान कहते हैं ना, न मे दोषो अस्ति न प्रिया समो हम सर्वभूतेषु, सारे लोगों के लिए मैं समान हूँ। तो वह भी कह रही हैं कि आपका कोई ना तो अप्रिय है, न तो आप किसी पर अलग से कृपा करते हैं। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो क्या बता रही हैं कि यह लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो इस बात को हम समझेंगे कि आखिर यह कैसे संभव हो पाता है ना। न नहीं वेद जानता है कश्चित कोई भगवान, ये भगवान चिकीर्षितम लीलाएं, तो वही कह रहे हैं, न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, बोले जो चिकीर्षितम आपकी लीलाएं आपके कार्य हैं वह कोई नहीं जानता है। वो कारण क्यों नहीं जानता है? भगवान बोल सकते हैं सामने तो दिख रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो कह रही है कि तवे हमानस्य नृणाम विडम्बनम, तब ये हमानस्य यानी मानव की तरह आप लीलाएं कर रहे हैं, ठीक है। जो नृणाम लोग हैं उनके लिए यह तो विडम्बना है ना, तो समझ नहीं पा रहे, भ्रम हो जा रहा है। यही तो उनकी विडम्बना है कि आपकी मानव जैसी लीलाएं हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, एक इंसान अगर बना और इंसान को बोला जाए कि इंसान की तरह चलने के लिए, वो चलता है, नॉर्मल है। अगर वह एक मान लीजिए गलती से किसी जानवर की तरह चलने लगे, कुत्ते की तरह, आप बताइए लोग समझ पाएंगे ऐसा क्यों कर रहा है? बड़ा रहस्य वाली बात हो जाए कि आखिर ऐसे क्यों चल रहा है, ठीक है। तो अब भगवान है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और आकर के सामान्य मनुष्य की तरह यहाँ लगते हैं लीलाएं करने। अब भ्रम तो होगा ना, यानी जो स्वभाव जिसका उससे हट जाए। तो अब देखिए कुंती महारानी को उनका स्वभाव पता है, सदैव वह जो है कितने श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन लीलाएं कैसी कर रहे हैं मानव की तरह। तो बोले यही तो विडम्बना है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये मतलब आपकी लीला यानी जो है, ये हमारा से सांसारिक व्यक्तियों की भांति, आप यहाँ पे सांसारिक व्यक्तियों की भांति कर रहे हैं। तो निर्णाम जो सामान्य लोग हैं उनके लिए विडम्बनम यानी भ्रामक हो जा रही है। न कभी नहीं यश जिसका कश्चित कोई दैत्य विशेष कृपा पात्र अस्थि है। तो बोल रहे हैं आपका कोई दैत्य अस्थि यानी कोई कृपा पात्र विशेष रूप से नहीं है। तो क्या मतलब कृपा नहीं कर रहा हूँ तो द्वेष कर रहा हूँ मैं द्वेष कर रहा हूँ? तो बोलती है नहीं, न तो कृपा पात्र न द्वेष्य, द्वेष भी आप नहीं कर रहे हैं। तथा यस्मिन जिसमें भीष्म पक्षपात, पक्षपात भी नहीं करते हैं। मत है विचार निर्णाम, यह मनुष्यों का ही विचार है कि उन्हें लगता है कि आप
पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम इसे समझेंगे आखिर कैसे ना चाहते हुए भी कुछ के साथ पक्षपात हो जाता है या नहीं होता है या सचमुच में हो जाता है। तो इस रहस्य को हम जानेंगे, तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी का आवाज थोड़ा सा फंस रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। प्रभु जी, मैं मेरा नाम लिया। जी माता जी, जी माता जी आप लीजिए। नीता माता जी। जी जी जी। नीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पतित माता जी आपने पढ़ा है ना? नहीं माता जी, मैं नहीं पढ़ी थी, नीता माता जी पढ़ी थी। रीता पंडित माता जी। जी मैं पढ़ रही हूँ माता जी। अच्छा ठीक है जी, पढ़िए फिर। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पतित आत्माओं पर श्री भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। श्री भगवान को मनुष्य समझने की धारणा भी भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही समान प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कलमश से सर्वथा रहित होती हैं। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार की सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य किरणों में रहकर भी सूर्य को देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबके लिए सुलभ है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न है। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्रदान प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। और किसी को चांस दे दीजिए माता जी। जी जी हरे कृष्ण। सत्येंद्र प्रभु जी करिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव श्री भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद, जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, अधिकतर ऐसा दुखी व्यक्ति श्री भगवान के आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई चिंता नहीं करता। यद्यपि श्री भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग श्री भगवान की सेवा से बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं। जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं। और जो श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं, वे श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी और को मौका देते हैं। जी हरे कृष्णा। गिरजा माता
माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वो मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीत के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाला व्यक्ति जो परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरण का लाभ होता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का ये सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो हमें विशेष रूप से यहाँ पर क्या समझना है, जो भगवान की लीलाएं हैं वह लोग समझ नहीं पाते हैं। हम क्या समझने लगते हैं कि भगवान किसी पे विशेष कृपा कर रहे हैं, तो कोई भगवान का ज्यादा प्रिय है तो भगवान पक्षपात कर रहे हैं। जैसे कभी कभी लगता है ना कि पांडवों के साथ में भगवान ने उनका साथ दिया, कौरवों के साथ जो है कुछ न कुछ अन्याय हो गया तो भगवान पक्षपात तो कर रहे हैं, इनका साथ अच्छी तरीके से दे रहे हैं, वह चाहते हैं कि ये जीत जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जो है लगता है, तो उसका जो है प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उत्तर यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। ठीक, अभी भक्तों की बात नहीं हो रही है, पतित आत्मा जो शुद्ध भक्त है उनकी बात नहीं हुई है। जो पतित आत्माएं हैं, कोई कम पतित है, कोई ज्यादा पतित है, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, भगवान की कृपा समान रूप से आ रही है। तो अब किसी को ज्यादा क्यों मिल रही है, किसी को कम क्यों मिल रही है? जब भगवान किसी से शत्रुता भी नहीं रख रहे हैं, मित्रता भी नहीं रख रहे हैं, बराबर जो है कृपा समान रूप से दे भी रहे हैं, तो क्यों? तो यहाँ पे उत्तर के रूप में बता रहे हैं कि जैसे सूर्य की किरण आती, तो सूर्य की किरण क्या है, सभी जगहों पर बिल्कुल समान रूप से वितरित होती। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्या है, इस किरण में बता रहे कि सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। तो अब वही सूर्य की रोशनी, एक व्यक्ति है जो क्या है, सब कुछ देख ले रहा है, यानी बिल्कुल जड़ व्यक्ति भी रह रहा है, तो अभी सबको देखने में सक्षम हो जा रहा है। और वहीं पर क्या है, एक खुद अंधा है, तो वह जो है नहीं देख पा रहा है, कुछ नहीं देख पा रहा है। यानी सूर्य तो अपना प्रकाश वितरित कर रहा है, लेकिन यह नहीं ले पा रहा उसका फायदा। तो अब किस पर निर्भर करता है? क्या हम कह सकते हैं नहीं सूर्य ने पक्षपात कर दिया? नहीं, ये जो व्यक्ति है उसका पात्र नहीं है, या उसके योग्य नहीं है, दूसरे ने अपने आप को उस योग्य बना रखा। तो इसी प्रकार से जब भगवान जो है यहाँ पर कृपा देते हैं, तो जो जिसका पाप का जैसा कर्म का लेवल होता है, उस हिसाब से जो है भगवान की कृपा तो आती है, लेकिन उस हिसाब से उसके पास जो है केवल वितरित हो पाती है। जैसे अगर बारिश हो रहा हो और किसी ने छोटा बर्तन पहले से रख रखा हो, किसी ने बड़ा बर्तन रख रखा हो, ऐसे 10 प्रकार के लोग रखे हों, तो जिस जिस साइज के होंगे वैसे वैसे वहां पर उतना जो उनको प्राप्त हो जाएगा। जबकि समान बारिश हुई, हर जगह समान हुई है, लेकिन उसको कम मिला, उसको ज्यादा मिला, जिसने जैसी अपनी योग्यता बना रखी है। तो यह निर्भर किस पे करता है, यह उस जो है उन व्यक्तियों पर निर्भर कर रहा है जिन्होंने अपने आप को कैसा जो है बनाया है, भौतिक कलमश में कौन किस लेवल में ग्रस्त है, यह इस पर निर्भर करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान जो है पक्षपात कर रहे हैं। लोग हैं
जो ग्रहण करता है उनकी क्षमताएं जैसी, जैसे हमने पात्र का ही उदाहरण लिया बारिश में, तो उनकी जो क्षमताएं होती हैं उस हिसाब से लोग ग्रहण कर पाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं, भगवान के जो भक्त हैं उन्हें विशेष कृपा प्राप्त तो होती है या तो देखा जाता है। ये भजंती तो माम भक्त्या मयते ते सुचाई अपी हम, जो मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं वो मेरे मित्र हैं और मैं भी उनका परम मित्र हूँ, ये तो भगवान कर रहे हैं। तो वह किस तरह से संभव हो पाता है? क्योंकि उसने अपने आप को ज्यादा योग्य बना रखा है, तो उसको ज्यादा कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यह भी उसी पर निर्भर कर रहा है। वहां भी भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, पक्षपात हम करने लायक बना रहे हैं और हम ही उसके जो है जिम्मेदार हैं। तो भगवान ना करते हुए भी करता है और करते हुए भी आ करता है। जैसे भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विधिया कर्तारम अव्ययम्। यानी जो चारों वर्ण मैंने बनाए हैं तो इनका कर्ता मुझे जानू, यानी मैंने बनाया है, और कर्ता जानते हुए मुझे अकर्ता जानू, यानी मैंने नहीं बनाया है। यानी लोग चाहते हैं जैसे जैसे जिसके कर्म और गुण भगवान ने बांट दिया तो मैं हूँ। तो लोगों ने अपने कर्म और गुण ऐसे बनाए हैं, सारे ब्राह्मण का गुण कर्म बना ले, सारे ब्राह्मण ही रहेंगे, केवल हो गए नहीं चार। जो जैसा बनाएगा वैसे में वो उस प्रकार का हो जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान कर रहे हैं, हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं। तो शुद्ध भक्त को अगर कोई कहे नहीं, व्यापारी है, चाटुकारिता कर रहा है, भगवान की बार बार नाम जप रहा है, इसको फायदा ज्यादा मिल रहा है, तो नाम जप की फायदा क्यों मिल रहा है? क्योंकि भगवान का नाम जप कर वह शुद्ध हो रहा है, और यहाँ सभी पतित है, जिसके कारण हम कृपा नहीं पा पा रहे हैं। हमने अगर वो मान लीजिए बर्तन उल्टा रख रखा है, तो सीधा रखने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो मेहनत करने का अर्थ है कि हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। तो जब हम शुद्ध करते हैं तो भगवान का नाम क्या है, चेतु दर्पण वाजनम, वह चित्त को शुद्ध करने वाला होता है। तो जब शुद्ध होता है तो भगवान की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं कोई समझ सकता कि नहीं, भक्त तो व्यापारी है, ऐसे भक्ति करके ज्यादा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या है, कृपा का द्वार खुला रखा है। तो जब कृपा का द्वार खुला रखा है तो कोई भी भगवान की कृपा ले सकता है। लेकिन जो चार प्रकार के भक्त होते हैं, विपदाग्रस्त, जरूरतमंद, जिज्ञासु और विचारक, ये कब भगवान के पास जाते हैं? जब इनकी आवश्यकता होती है, इनको जब जरूरत होती है। तो जब केवल जरूरत में जा रहे हैं, इसका मतलब इनका संबंध परमानेंट नहीं है, अस्थायी। तो जब अस्थायी है तो भगवान से इनका जो है अस्थायी संबंध नहीं है, तो फिर अस्थायी कैसे जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं कृपा? तो इसीलिए बोला जाता है कि इनका जो भक्ति है वह मिश्रित भक्ति होता है, शुद्ध भक्ति नहीं होता है। भगवान की कृपा हमेशा सबके लिए है। भगवान ने अपना नाम दे रखा है, मेरा नाम जपो मेरे तक आ जाओ। लेकिन यह क्या, उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि इनको कर्म का फल भी चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह क्या करता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी उसकी सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती है। केवल क्या रह जाता है, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, यानी जो कृष्ण के अनुकूल हो वही बस उनके कर्म रह जाते हैं, जो भगवान के अनुकूल सब कुछ। लेकिन बाकी क्या है, अपने अनुशीलन हम लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुझे चाहिए तो भगवान के पास चलते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, निकृष्ट अंधकार में पड़े रहते हैं और भगवान की कृपा के आंशिक पात्र केवल हो पाते हैं। तो भगवान यहाँ पर आते हैं तो किसकी भांति, मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं। तो इसमें क्या है, मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं तो हमें मनुष्य नहीं समझ लेना चाहिए, कुंती महारानी यही बता रहे हैं। और भगवान भी गीता में बताते हैं ना कि जब मैं आता हूँ यहाँ पर तो लोग मुझे क्या समझ लेते हैं, आओ जानती माँ बूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता। वो हंसते हैं और मुझे मनुष्य ही समझने लगते हैं। सोचिए, तो कुंती महारानी को सारा ज्ञान, ऐसा कोई नहीं नहीं कह सकता कि इनके पास ज्ञान कम। सोचिए इनके ज्ञान को समझने में हमें कितना समय लग रहा है।
कुरुक्षेत्र में जो मरे उनका क्या हुआ? तो बता रहे हैं जो भगवान के समक्ष मृत्यु को प्राप्त होता है वह सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है, जो भी किया था सारे से शुद्ध। तो भगवान के जो है अनंत वैकुंठ धाम है वह कहीं ना कहीं भगवान के परम धामों में जिस योग्य होते हैं भगवान वहां पर उन्हें भेज देते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मुक्त नहीं होते हैं। तो यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सूचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य जो है सबको समान रूप से किरणें वितरित करता है तो भगवान की कृपा भी समान रूप से वितरित होती है। अब कौन कितना ग्रहण कर सकता है, कौन अपने आप को उस योग्य बना रखता है। ठीक है, जो जैसा योग्य बना रखा है उसको जल्दी उस तरह का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं, एक कपड़ा आप निचोड़ करके फैला दीजिए, एक ऐसे ही फैला दीजिए, तो जो निचोड़ कर फैलाए वह क्या है, अपने आप को ज्यादा योग्य बना रखता है, वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी फायदा ले लेगा। और जो ऐसे है वह समय लगेगा उसमें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, वो तो जल्दी उसके लिए हो गया, वो अपने आप को योग्य बना रखता है। हरे कृष्णा सभी को। तो अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट अच्छा है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक एक प्रश्न ये था प्रभु जी कि हम जैसे आप कह रहे हैं कि उसको जन्म मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, मनुष्य उसका सबसे भाग्यवान जीव होता है। तो कभी कभी कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म पशु से भी बदतर होता है, जैसे मेंटली रिटार्डेड वगैरह लोग होते हैं। मतलब वो कुछ सोच नहीं सकते, समझ, तो भगवान ने जीवन मनुष्य का इसलिए दिया है कि हम उनका नाम जप सकते हैं, लेकिन वो ऐसा जीवन पाए कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, पशु के समान है। तो उन्होंने क्या कर्म है क्या कि उनको कुछ और मौका मिलेगा, ऐसा कुछ है? माता जी अपने अपने जो कर्मों के अनुसार लोग जो है उन उन स्थानों पे या उन उन परिवार में या उन उन कुल में जन्म पाते हैं। ठीक है, तो यह उन व्यक्तियों के जो कर्म है वही निर्धारित करते हैं कि उनका जन्म कहाँ पर होगा। जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर वह कभी कुछ कारणवश उनकी भक्ति नहीं भी पूर्ण हो पाती है तो गीता में भगवान छठे अध्याय में क्या कहते हैं कि जैसे किसी कुल में कैसे जन्म मिलता है, तो भगवान कर्म के अनुसार बताते हैं। जो भक्ति वाले कर्म करते हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं कि पार्थ नैवेह नायमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। बोलते हैं हे अर्जुन, जो इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता है और न तो उनकी कभी दुर्गति होती है। क्यों कहते हैं, उसका कारण बताते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित्, क्योंकि भक्ति का मार्ग कल्याण रूपी मार्ग है, तो इस पर उनका नहीं होता है। तो जाते कहाँ है, तो फिर बताते क्या है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचि नाम शुचिताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यानी पहले तो वह पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जाते हैं जहाँ पर पुण्य कर्मी जाते हैं, और वहां पर उसी का शाश्वती समा बहुत लंबे समय के लिए सुख का भोग करते हैं। और वह सुख का भोग करने के बाद तब किस परिवार में जाते हैं, सोचिए नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायते। यानी उन पवित्र आत्माओं के घर में जाकर के जन्म लेते हैं, या धनी लोगों के घर में जन्म लेते हैं जहाँ पर भक्ति वगैरह होती रहती है। यह तो उनके लिए हो गया जिन्होंने थोड़ा कम भक्ति किया था और भक्ति पूरी नहीं हो पाई, पतित हो गए, या किसी कारणवश जो है मृत्यु प्राप्त हुई या कुछ ऐसा हुआ। और जो ज्यादा भक्ति की है उनके लिए अलग बताते हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। तो कहते हैं कि वह योगियों के घर में जाकर के जन्म लेता है, और कैसे धीमता, तो बहुत मतलब खैर वाले बुद्धिमान योगी होते हैं। ठीक है, यानी जैसे आचार्य वगैरह वहां पर जाकर के जन्म लेता है। तो क्या कहते हैं, ये तत् ही जन्म, बोलते हैं कि जो यह जन्म है दुर्लभ तरम लोके, यह जो
जन्म है इस लोक में क्या होता है, बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है, यह तीदृशम यानी जन्म या तीदृशम बहुत ज्यादा यह दुर्लभ होता है। तो फिर वो जो है इस दुर्लभ जन्म को पा करके क्या होता है, तो उसका भी बताते हैं कि वहां प्राप्त हो करके बोलते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदय, यानी वहां पर ऐसे जन्म को प्राप्त करके वह पुराने जो समय का, पुराने जो उनका जन्म था, वह बुद्धि उनको जो है फिर से उसका लाभ मिल जाता है, यानी उनको स्मरण हुआ है कि ये जो है मैंने भक्ति किया था, या उनकी वहीं से भक्ति स्टार्ट हो जाती है। भगवान उसको जो वहां पे छोड़ते नहीं है, तो कहते हैं ये तत्ते ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदना, इस प्रकार वो फिर से सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भिन्न भिन्न परिवारों में कहाँ जन्म होगा, वह भी उनका जो है निर्भर करता है कि कैसा कर्म किया है। तो अगर किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया, भगवान वहां ला के बिठा देते हैं। थोड़ा बुरा कर्म था तो बुरे परिवार में बिठा दिए, उसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है माता जी। और प्रभु जी बस ये था कि वो उसके अंदर समझ ही नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे, तो ऐसा ऐसा नहीं कितना माता कभी जी, कभी देख के लगता है कि हम समझ सबको होती इसलिए। है। अगर वह किसी जानवर को मारता है तो ठीक है, मार के खा जाता है, चलो हमें नहीं पता कि उसे दर्द हो रहा है कि नहीं, वो नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब उसे मारा जाता है तो उसे दर्द तो होता है ना, अर्थात वह दर्द का अनुभव करता है। सारे लोग करते हैं, बस ये है कि वहां पर गया तो उसे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, यह हम कर सकते हैं। उसे ज्ञान भी जो है प्रदान किया जाता है। वहां पर जो गुरु भी कभी कभी जाते हैं, बताते हैं यह बातें सही है, लेकिन वही है कि अपना हृदय में कितना कौन कलमश भर रखा है कि वह जल्दी साफ होगा कि कैसे होगा। अगर वह किसी भी प्रकार से यानी किन प्रकार अगर भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो फिर जो है भगवान उसको शुद्ध करने का खुद पे जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन अगर हो जाए तो वह उस पे ही निर्भर करता है। ठीक है माता जी। जी जी जी, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। हम सोचते हैं ना कि उसको समझ नहीं है, सबको समझ होती है। क्या चोर को समझ नहीं होती है कि चोरी करने पर लोगों को कष्ट होगा, उसके घर में चोरी कोई करे, देखिए अगले दिन वो चिल्लाएगा कितना गलत हो गया, कितना गलत हो गया। अर्थात उसको पूरा पता है कि चोरी गलत है। क्या मर्डरर को पता नहीं होता मर्डर करना गलत होता है? उसके घर में कोई मर्डर करके आए, वह चिल्लाएगा कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, यानी उसे पता है, सब पता है माता जी। कोई ऐसा नहीं कर सकता मुझे तो पता है नहीं, मैं क्या करूँ। इसका अर्थ वो सरासर झूठ बोल रहा है, सबको पता होता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा नीता माता जी। माता जी कोई हरे प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे जब हम कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि जैसे अभी जब मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें लिखा था कि जैसे आपके कर्मों की वजह से आपको तकलीफ होती है, जो पुराने कर्म है, तो मेरे एक मित्र हैं, वो इस बात को समझाने में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि कैसे समझाऊं। वो बोलती हैं तो क्या हमारे कर्म इतने बुरे थे कि हमको इतना तकलीफ हो रहा है। और अभी वो काफी मतलब कृष्णा कॉन्शियस हैं, जुड़ी हुई हैं इस्कॉन बैंगलोर से, भक्ति शास्त्री का कोर्स भी कर रही हैं। जी। तो लेकिन वो कभी कभी बड़ी परेशान हो जाती है कि क्यों ऐसा, मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम किसी का गलत नहीं कर रहे, फिर क्या बात है। तो उनको मैं कैसे मोटिवेट करूं। माता जी जो भक्त होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर भगवान देखते हैं कि यह भक्ति में मेरी आना चाहता है और जो है कुछ कारणों से रुकावटें हैं, तो उसमें फिर भगवान परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा लेकर के पहला तो अगर उसके कर्म जो है उसके आड़े आ रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कर्मों की गति को तेज कर देते हैं और थोड़ा कम करके पाप के जो कर्म हैं जो प्रचलित होने हैं, उसे थोड़ा कम करके और तेज करके जो उसको जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। पहला कारण तो यह है कि कभी कभी भक्तों के जीवन में आने लगते हैं। ठीक है। और दूसरा कारण यह है कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि अब यह तो शुद्ध होने वाला है, तो मैं इसकी परीक्षा क्यों न ले लूं कि क्या सचमुच में यह दृढ़ हो गया है मेरी भक्ति में, क्या सचमुच में उत्तम भक्त बन चुका है।
तो जैसे उत्तम भक्त का क्या लक्षण होता है कि शास्त्र युक्त निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय, सर्वथा सब प्रकार से दृढ़ निश्चय वाला हो चुका है कि नहीं। तो वही अभी देखते हैं कि अगर दृढ़ निश्चय वाला हो गया है तब तो ठीक है, और फिर देखते हैं नहीं नहीं अभी तक मजे मजे में था तब तक भक्ति किया, यानी कि केवल मजे वाला आदमी है, सीरियस नहीं है, तो फिर जो है वह उसको वहां से फिर छोड़ देते हैं। तो अगर कभी कष्ट आ रहा है तो घबराना नहीं चाहिए। ऐसा कष्ट नहीं भक्त के जीवन में आएगा जो वह टाला ना जा सके। ठीक है माता जी। और भक्त जो जी है माता बिना जी। कष्ट के उसे टाल भी लेगा, उन्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भीष्म जी पितामह है, सर सैया पर लेते हैं लेकिन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के बारे में धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, अरे युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, और अच्छी अच्छी स्तुतियां कर रहे हैं। क्या उन्हें दर्द हो रहा है? दर्द में इतनी अच्छी स्तुति आएगी? वह कष्ट में नहीं है, लोगों को देखने में भले लग रहा है। तो अगर ये शुद्ध भक्त की तरफ जा रहे हैं तो कभी कोई परीक्षा हो सकती है। जैसे प्रभुपाद जी जी का सब कुछ चोरी हो गया, दुकान में चोरी हो गया, जब कुछ नहीं उनके पास बचा, तो उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए श्लोक देखा, तो वहां पे भगवान क्या कहते हैं, यस्याहमनुग्रहामि हरिषे तद् धर्म सनय ततो अधर्म त्यजन्तस्य दुःखिता दुःख दुःखितम्। ठीक है। तो जी जी ततो अधर्म त्यजन्तस्य स्वजनम, ठीक, उसके जो स्वजन होते हैं वह लोग क्या करते हैं, उसको दुखी देख करके सारा कुछ उससे संबंध वगैरह तोड़ने लगते हैं। तो जब भगवान सीरियस देखते हैं तो उसका धन इत्यादि तीसरे हरने लगते हैं। तो हमें इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है हमारी ये परीक्षा हो, और हो सकता है अगर परीक्षा तेज है तो इसका अर्थ ज्यादा सीरियस, मतलब हो सकता है कि हमारा जल्दी कल्याण होने वाला हो। भगवान जी कहते प्रभु हैं जी। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पात मय्यावित चेतसाम। मैं उनका इस मृत्यु संसार सागर से जल्दी ही उद्धार कर देता हूँ। ठीक है। भवामि न चिरात पात, देर नहीं करता हूँ। किसके लिए? मय्यावेशित चेतसाम, जिसकी चेतना सदा मेरे से ही परिपूर्ण रहती है, उनके लिए। ठीक है माता जी जी। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। वो कभी हताश हो जाती हैं तो बोलती है मैं भक्ति शास्त्री को आधा छोड़ दूंगी, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ पूरा कर लीजिए उसको एक बार। पर कभी कभी वो बड़ी समझाइए, परेशान हो जाती हैं। समझाइए माता जी, अगर उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो तो यहाँ श्लोक पे नंबर क्यों कौन सा कराइए। बता रहे हैं उनको प्रभु जी? श्लोक नंबर कौन सा बोला आपने? नंबर कौन सा है? कौन सा? अभी आपने एक श्लोक बोला, उसका नंबर क्या है? तेसाम हम समुद्रता, जी ये है चैप्टर 12 में है माता जी, देख लीजिएगा एक बार जी नंबर। जी। जी। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे दूसरे किसी संप्रदाय से, जैसे सेंटर पे कोई भक्त आए तो जी उन्हें हम कैसे अटेंड करें, उनके साथ कैसे व्यवहार करें। अभी जैसे आज सेंटर पे मेरी संध्या सेवा थी, भोग सेवा। तो प्रभु जी वहाँ पर एक दूसरे संप्रदाय से आए हुए थे, तो बोले आप जैसे आप ये नगर संकीर्तन करते हो ना महामंत्र पे, बोला हम ओनली चैंटिंग करते हैं माला पे। तो अब क्या, अब जैसे दूसरे संप्रदाय से थे वो, तो अब उन्हें आगे इनवाइट करना चाहिए कैसे, समझ नहीं पा रहा मैं कि कैसे उनके साथ जी प्रभु व्यवहार जी, करें। अगर दूसरे संप्रदाय से आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से इनवाइट करना है। वैष्णव हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी करना है, उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करना है, बस उनसे लेक्चर नहीं सुनना है। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी। जी बस प्रभु इस तरह से स्वागत जी। में कोई कमी नहीं रख सकते हैं। जी, वैष्णव आगे सदा आगे। सम्मान के पात्र होते हैं। अच्छा, उन्हें इनवाइट भी करना है आगे के लिए। जी इनवाइट करिए, कोई बात नहीं, आपके मित्र इनवाइट करिए, बस उनसे जी लेक्चर नहीं सुनना है। क्योंकि जो लेक्चर है जी हो सकता है उन्होंने जी जो अपने गुरु से लिया है शिक्षा, उन्होंने किसी अन्य तरीके से सिखा रहे हों, और जी जी हमारे जी यहाँ हम अन्य तरीके से सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा जी कभी कभी प्रभु। विचारों में इस तरह से आ जाता है, तरीकों में मतभेद। तो उसमें क्या है कि हम ज्यादा उलझ सकते हैं। तो हम जो एक जी तरीका पकड़ के चल रहे हैं जिससे लोगों का कल्याण हुआ है, तो हम उस पर जी चलते रहना चाहिए, दूसरों के विचारों से अन्यथा हम प्रभावित होने का चांस रहता है। कब तक? जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं।
क्योंकि जब जी शुद्ध ठीक बन है। जाते हैं तब ऐसा लागू नहीं होता। तब हम किसी का तो सुने, शुद्ध हमें कोई भक्त का शुद्ध भक्त के क्या सिम्टम है प्रभु जी? शुद्ध भक्त का अर्थ यही होता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यं कृष्णयानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अर्थात अब आपकी सारी अभिलाषाएं शून्य हो चुकी हैं, केवल जी क्या ठीक है। अभिलाषा रह गई है? कृष्ण। ज्ञान नहीं जी प्राप्त करना चाहते, कर्म का फल नहीं चाहते, योग का फल नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। अब केवल आप क्या चाहते हैं? केवल कृष्ण को ही चाहते हैं। केवल आपके लिए कृष्ण ही रह गए हैं, संसार में और शून्य हो गया है। ठीक है, बस वो बचे हैं, आप बचे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आप किसी का लेक्चर सुने, आप भ्रमित नहीं हो सकते। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अब तो किसी का हैंड रेज नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा भी था। जी माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन तो यही है, आप इतने सारे श्लोक कैसे याद कर लेते हैं? मैं तो कोशिश करती हूँ, मुझे श्लोक याद नहीं होते हैं। दूसरा, ये दीक्षा लेने के लिए क्या श्लोक याद करना कंपलसरी होता है? मतलब अगर हम बाकी चारों रूल्स फॉलो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, आईडीसी का कोर्स भी कर लिया है, तो दीक्षा लेने के लिए हम रेडी हैं या नहीं है, वो पूछना था। माता जी, अगर मूल रूप से कहा जाए तो जो प्रभुपाद जी की आज्ञा है, अगर आप 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है, आप जो श्लोक वगैरह याद करना है और ये सब चीजें, कभी कभी क्या माता जी ने, देखिए हम भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, तो भक्ति के लिए ज्ञान का, श्लोक का और ये सब का कोई लेना देना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी को समझाना पड़ गया कभी, तो वहां समझाने के लिए यह चीजें चाहिए, अपने भक्ति के लिए नहीं आवश्यक। जी लेकिन प्रभु जी, अगर आप बहुत किसी, अच्छा समझाते हैं, लेकिन मैं वही देखती हूँ, आप इतने सारे श्लोक कोट कर देते हैं और मुझे तो गीता के भी सारे श्लोक याद नहीं हो रहे हैं। माता जी धीरे धीरे हो जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, तो थोड़ा सा क्या है, श्लोक याद करने के लिए उन्हें पहले समझिए, खूब समझिए, एक एक शब्द समझिए। जब जैसे मैं बताता हूँ, तो आप लोगों को एक एक शब्द तक बता देता हूँ यहाँ पे, तो उस तरह से पहले समझिए, और जब खूब समझ लेंगे तो 4-6 बार उसे पढ़िए, याद हो जाए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा एक इस श्लोक से कनेक्टेड तो नहीं था वो सवाल, मगर सवाल ये था कि हम 2-3 बार समझ के देखा, लेकिन अभी एकदम उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं हुए हमको, जो प्रधान और महत्त्व के बारे में। ठीक माता जी, जो पहला श्लोक हुआ है ना, क्या बोलते हैं, जो पहला वाला बताया गया है श्रीमद् भागवतम का, वहां पे पढ़िएगा, वहां पे इसका जो है आया हुआ है। ठीक है, पूरा आप एक बार फिर से पढ़ जाइएगा, तो वहां पे सारा पता चल जाएगा। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, 1.3.1 में है ये वन वाला। पॉइंट 1.1.1 हाँ पहले का, ठीक। पहला का पहला, पहला स्कंद, पहला चैप्टर, पहला श्लोक। ठीक है माता जी, उसमें सारा जो है बताया गया है, भगवान की प्रकृति जो बताई गई है वहाँ पे। महातत्व की रचना कैसे हुई वाली बात है ना? जी माता जी। महातत्व की रचना कैसे हुई? सब माता जी भगवान से ही होता है सारा, ऐसा नहीं कि महतत्व से सब कुछ आता है। ठीक है, तो ठीक। भगवान से आते हैं। जब महतत्व होता है पहले पूर्ण साम्य अवस्था में होता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं होता है, यानी कोई क्रियाशील नहीं होती है। तो जब बाद में भगवान जो है आ, उसमें अपने जीवों का निवेश करते हैं, अपना जब दृष्टिपात करते हैं, जीवों का निवेश होता है, तब जा करके जो है वह क्रियाशील होता है। ठीक है माता जी, अन्यथा वह वो तीनों गुण केवल साम्य अवस्था में ही रहते हैं। फिर जीव जाते हैं और उनके उससे प्रभावित होकर के और जो है भिन्न भिन्न कार्यों में लगते हैं। थैंक माता यू जी, प्रभु और जी। कुछ पूछना है? नहीं। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी प्रभु जी।
तो प्रभु जी ये मैंने सुना कि भक्ति में सबसे जल्दी प्रोग्रेस करना है तो भक्तों का संग चाहिए और संकीर्तन वगैरह करने के लिए। तो प्रभु जी लेकिन मैं तो इधर यहाँ कोई है ही नहीं, तो मैं ऐसे में कैसे वो कर सकता हूँ? ऑनलाइन एसोसिएशन के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहाँ हैं प्रभु जी? प्रभु जी मैं रहता हूँ बैतूल मध्य प्रदेश। तो वहां पर आसपास कोई भक्त नहीं है? प्रभु जी एक मंदिर है, तो वो मतलब हाँ जगदीश मंदिर है, तो वो उनको पता है इस्कॉन के बारे में, तो लेकिन मतलब ऐसा उतने इतने ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो वो उन्होंने एक बार ऐसे जैसे पूछा था कि मुझसे कि आप इस्कॉन से जुड़ोगे? मैंने बोला हाँ इस्कॉन से तो जुड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कुछ कार्यक्रम नहीं होता संकीर्तन, जैसे आरती वारती होती है तो थोड़ा बहुत, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऑनलाइन एसोसिएशन के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं प्रभु है। जी ऑनलाइन क्लास करते रहिए, या ऑनलाइन भी भक्तों का साथ है। भक्ति वृक्षा ग्रुप बनाया जाता है, तो आप किसी न किसी भक्ति वृक्षा ग्रुप में कनेक्टेड रहिए। अभी आप कौन सा लेवल कर रहे हैं गीता का कोर्स में? प्रभु जी गीता में लेवल लेवल 1 कर रहा हूँ, मतलब वैसे कर रहा हूँ, लेवल 2 की क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने वो किड्स वाला नहीं किया था, किड्स लेवल वाला जो होता है ना। ठीक है, तो आप शुरू से करके और ये भक्ति वृक्षा ग्रुपों में शामिल होइए। तो भक्ति वृक्षा ग्रुप जो है भक्तों का साथी है। ऑनलाइन जो है, या परम पूजनीय जयप्रताप का स्वामी महाराज का जो है कृपा है कि ऑनलाइन भक्तों का साथ मिल रहा है, तो ऑनलाइन आप साथ करिए अगर वहाँ भक्त नहीं मिल रहे हैं तो। ठीक है प्रभु जी, भक्तों का साथ करते रहेंगे, वहाँ पे बातें होती रहेंगी भगवान की। तो भगवान की बातें करना भी कीर्तन ही कहलाता है। कीर्तन का अर्थ है भगवान के गुणों के बारे में बोलना, लीलाओं के बारे में बोलना। ठीक है प्रभु जी, इसको कीर्तन कहते हैं, या भगवान का नाम बोलते रहना, ये कीर्तन कहलाता है। तो आप भक्ति वृक्षा ग्रुप में अवश्य जुड़िए, वहाँ पे भक्त एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ सारा समाधान जो है, या कोई प्रश्न होता है शेयर करते हैं, फिर उसे ढूंढते भी। मतलब क्या होता है? इसी ज्ञान। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं ठीक है और किसी को प्रश्न नहीं है ना?